प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं संस्कृत की आपको सारी पीछे की जो बातें हैं, प्रारंभिक बातें हैं, वो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाह रही हूँ। आप सभी ने, किसी ने छठी क्लास तक, किसी ने 9th क्लास तक, किसी ने 12th क्लास तक आप लोगों ने संस्कृत पढ़ा है, और मैं ये मानकर चलती हूँ कि आप लोग उन अधिकांश बातों को विस्मृत कर रहे होंगे। तो अब विश्वविद्यालय स्तर की आप अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए आपका एक बेस जो है वह आपका सुदृढ़ होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैं आपको एक बार रिवाइज करवाना चाह रही हूँ कि संस्कृत क्या है। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति है, आप लोग जानते हैं, सम उपसर्ग पूर्वक त्रि धातु से तय प्रत्यय लगकर बनी है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित भाषा। संस्कृत को देववाणी, गीर्वाण वाणी भी कहा जाता है कि ये देवताओं की भी भाषा है। देवता लोग आपस में संवाद करते थे, वार्तालाप करते थे, तो इसी भाषा के माध्यम से करते थे। हमारे वेदों की भाषा, आयुर्वेद के बड़े बड़े ग्रंथ, हमारे जितने भी अन्य धर्मशास्त्र हैं, पुराण है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, इत्यादि इत्यादि सारे ग्रंथ हमारे इसी में संस्कृत भाषा में निकलते हैं। आप लोग जानते हैं इस बात। संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लट, नृट, लोट, लंग, विधिलिंग इत्यादि इत्यादि, जिनमें से आप विद्यार्थियों के लिए 5 जो हैं लकार वो आपके बीए के पुस्तक में उपयोगी हो जाते हैं, और उन्हें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से उनका अध्ययन कर लेना चाहिए। इसको सरल तरीके से आप ऐसे समझिए कि वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो वर्तमान काल लट लकार, भूतकाल लंग लकार, और भविष्य काल लट लकार। फिर एक होता है चाहिए के योग में विधिलिंग लकार होता है, और एक आज्ञा के योग में आज्ञार्थक वो होता है लोट लकार का प्रयोग। तो मुख्य रूप से इन 5 लकारों के द्वारा आप विशेष रूप से प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए तो अत्यंत मतलब आराम से काम आप लोगों का कर सकते हैं। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन एक के लिए प्रयुक्त किया जाता है, 2 के लिए द्विवचन का प्रयोग होता है, 3 के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, 3 या 3 से अधिक के लिए जितने भी हैं। ये भी इस भाषा की एक अलग विशेषता है। अन्य भाषाओं में या तो एक वचन होता है या फिर बहुवचन होता है। हिंदी में भी इसी प्रकार का होता है। 3 ही इसमें लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। उसी तरीके से उनके रूप चलते हैं सारे। अलग अलग शब्द है जिनके अलग अलग लकारों में अलग अलग लिंग में रूप चलते हैं। धातुएं भी 3 प्रकार की होती हैं इसमें। आत्मनेपदी होती है, परस्मैपदी होती है, उभयपदी होती है। अर्थात कुछ धातुओं के रूप तो चलते हैं परस्मय पद में, और कुछ धातुओं के रूप चलते हैं आत्मनेपद में, और कुछ धातुएं जो होती हैं उभयपदी। उसके परस्मय पद में भी रूप चलते हैं, तो उसके आत्मनेपद में भी रूप चलते हैं। इसके अलावा 8 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और उन 8 के हिसाब से 8 ही उनकी विभक्तियां होती हैं, और 8 ही उनके चिन्ह होते हैं: प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। और इसी तरह से उनके चिन्ह होते हैं। प्रथमा ने द्वितीय को आप लोगों ने रटा हुआ होगा छोटी क्लासेस में, हम याद करवा देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इसके हिसाब से जो है ये कारक आपके चलते हैं, और उस कारक के अनुसार कौन से कारक में कौन सी विभक्ति लगेगी, ये सारा नियमबद्ध है संस्कृत में कि प्रथमा का प्रयोग कहाँ होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ होगा, तो तृतीय विभक्ति का किसके साथ में, किस किस के साथ में, चतुर्थी के कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है, इत्यादि इत्यादि बातें जब हम कारक प्रकरण के ऊपर हम जब मंथन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उस समय हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके होते हैं, सुना है आपने कि व्याकरण में अपने 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं। पाणिनि जो है वो संस्कृत व्याकरण के बड़े आदि और उद्भट विद्वान हुए हैं। भगवान शंकर की उन्होंने कठिन तपस्या करी, और भगवान शंकर प्रसन्न होकर के आए, और उन्होंने 14 बार अपने डमरू को उन्होंने बजाया। उसमें से आपके 14 सूत्र निकले, जिन्हें हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं।
महेश्वर भगवान शंकर के मुख से निकले थे, इसलिए भगवान शंकर के डमरू से निकले, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र हम कहते हैं। और ये पूरी जो अपने आप हिंदी में कहते हैं जिसको 12 कड़ी और स्वर और व्यंजन, वे सारे इन्हीं सूत्रों के आधार पर ही निकले हुए हैं। संस्कृत में ही उपसर्ग और प्रत्यय की भी धारणा है। आप जानते हैं कि 22 उपसर्ग होते हैं, धातु होती है, धातु से पहले लगते हैं उपसर्ग और प्रारंभ में लग करके उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। अधिकांशतः संख्या में 22 होते हैं। प्र, परा, अप, सम, निस, निर, दुस, दूर, वी, आंग, अधि, अपि इत्यादि इत्यादि 22 उपसर्ग होते हैं जो धातु के प्रारंभ में लग करके या तो उस शब्द विशेष की प्रकृष्टता को, विशिष्टता को ज्योतिष करते हैं या फिर अधिकांशतः उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। और कुछ होते हैं प्रत्यय जो वो धातु के बाद में लगते हैं। प्रत्यय भी 2 प्रकार के होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे, कृदंत और तद्धित। तो ये विस्तार से जैसे जैसे हम चर्चा। इसके अलावा आप लोगों ने बहुत छोटी कक्षा में संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि पढ़ा, तो अभी तक तो आप लोगों ने क्या है कि उनकी परिभाषा याद करी। इसको इस तरीके से समझिए कि संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम, किसी का भी नाम। तो किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी का भी नाम रखा, जैसे आपका किसी का नाम रखा रमेश, किसी का नाम रखा कल्पना, किसी का नाम रखा करुणा, तो हम इसको आपको यूं भी कह सकते हैं कि आपकी क्या संज्ञा है। तो क्या सारांश निकला कि किसी का भी नाम हो, पशु का, पक्षी का, स्थान का, व्यक्ति का, जगह का, खाद्य पदार्थ का, किसी का भी जिसका हमने नाम रखा उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा। और उस संज्ञा की जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। जैसे कृष्ण है, सर्प है, सांप है, हमने वो एक लंबोतरा सा जो होता है जानवर, उसका हमने नाम रखा सर्प, और वो किस रंग का है, कृष्ण है, सर्प है, तो ये हो गया विशेषण, उसकी विशेषता बताई इसने। और इसके अलावा होता है सर्वनाम। तो सभी जगह पर नाम ही नाम का उच्चारण नहीं करके हम क्या करते हैं कि वह, यह, इसने, जिसने, इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम, सर्वनाम। जो मैं, तुम, वह इत्यादि इत्यादि, इनको कहते हैं सर्वनाम। एक बात और आप लोग समझिए इसको कि अच्छा, एक अव्यय और होता है। अव्यय का मतलब होता है जिसका कभी व्यय माने क्षीण, क्षय नहीं होता। कैसे, जो किसी भी विभक्ति में, किसी भी काल में, किसी भी वचन में, किसी भी पुरुष में, पुरुष के साथ में प्रयोग करने पर जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, वो होते हैं अव्यय। जैसे यत्र, तत्र, सर्वत्र, यदा, कदा, तदा इत्यादि इत्यादि। तो इनको हम कभी भी किसी के लिए भी प्रयोग करेंगे। अन्य जगहों पर तो क्या होता है, विभक्ति के हिसाब से उसमें परिवर्तन आता है या उसमें काल के अनुसार उसमें परिवर्तन आता है, लेकिन यत्र का यत्रो नहीं होगा, कभी भी तत्रो नहीं होगा। इनको हम क्या कहते हैं, कई सारे ऐसे शब्द हैं जिन्हें अव्यय की श्रेणी में रखा हुआ है। आपको जानना चाहिए बच्चों कि संस्कृत जो है वो इतनी अधिक वैज्ञानिक भाषा है कि आधुनिक युग का ये जो कंप्यूटर युग है, इस कंप्यूटर में भी सर्वोत्कृष्ट भाषा, सबसे अधिक उपयोगी और सटीक जो भाषा मानी जाती है, वो विद्वानों की खोज के आधार पर, शोध के आधार पर ये हुआ है कि संस्कृत सबसे एप्रोप्रिएट लैंग्वेज है। इसमें जो नियम है वो सबके ऊपर लागू होते हैं। जैसे आंग्ल भाषा में टीओ टू हो जाता है तो जियो गो हो जाता है। ओ था, उसका ओ का उच्चारण कभी तो ऊ करते हैं और कभी तो ओ करते हैं, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता। इसमें नियम निर्धारित है प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक शब्द का उच्चारण करने का। और शब्द के जब हम विभक्ति लगा देते हैं तो वह बन जाता है, शब्द के और धातु के जब विभक्ति लग जाती है तो वह हो जाता है पद। इसके लिए संज्ञा प्रकरण जो सूत्र है, पाणिनि की जो रचना है अष्टाध्यायी, जिसे हम लघु सिद्धांत कौमुदी के नाम से अध्ययन अध्यापन करते हैं, तो उसमें ये जो सूत्र है सुप तिङंतम पदम, कि सुप और तिंग जब लग जाते हैं तो उस शब्द की या उस धातु की पद संज्ञा हो जाती है। तो ये जो पद हैं ये इतने वैज्ञानिक और इतने नियमबद्ध हैं कि उनमें कभी फिर परिवर्तन या गलती की आशंका नहीं होती। उनका उच्चारण जो का त्यों ही रहता है, जो निर्धारित है।
इसके अलावा आप ये समझिए कि हमारे इस प्रकार के ऋषि हुए हैं जिन्होंने, एक ही व्यक्ति ने आयुर्वेद भी लिखा, तो योग के ऊपर भी लिखा, तो व्याकरण के ऊपर भी लिखा। पतंजलि का आप लोग जानते हैं सब लोग, योगे न चित्तस्य पदे न वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन यो अपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलि आनतोस्मि। मैं ऐसे पतंजलि को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार के उद्भट विद्वान, ऐसे ऋषि, ऐसे महर्षि जिन्होंने बाद की खोजें तो इस प्रकार की हुई है कि इस प्रकार के जहर को खाने से, साइनाइड को खाने से मृत्यु हो जाएगी। हमारे यहाँ तो इस प्रकार की दिव्य औषधियां, दिव्य वनस्पतियां, पर्यावरण विज्ञान, इतने समझदार और इतना पहुंचा हुआ हमारा संस्कृत भाषा का भंडार है ग्रंथों का, कि हम सब लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है। मैं ये कहती हूँ